जैसे कि हमने पिछली कालांश में देखा है, हमारे पाठ्यक्रम की जो 5वीं कविता है दोस्तों, मध्ययुगीन काव्य। उस मध्ययुगीन काव्य में जो पहला मध्ययुगीन काव्य में जो 2 कविताएं हैं, उसमें पहली जो है भक्ति महिमा। इस कविता का हमने प्रारंभ किया है दोस्तों। और भक्ति महिमा के जो कवि है संत दादू दयाल, इनका भी हमने कल अल्प परिचय देखा है। संत दादू दयाल जो है वह निर्गुण भक्ति की जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, इसके प्रमुख संत कबीर जी है। उस ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में संत दादू दयाल जी का नाम लिया जाता है। और प्रस्तुत काव्य में कवि ने अपनी साखियों के माध्यम से ईश्वर की महिमा, ईश्वर भक्ति तथा अहंकार और प्रेम जैसे विषयों को सीधे सीधे ढंग से अत्यंत सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है दोस्तों। और जैसे कि हमने कल की कालांश में हमारे पाठ्यक्रम का जो पहला पद है, पहली साखी है, माखन मन पाहन भैया माया रस पिया, पाहन मन माखन भैया राम रस लिया। इस साखी का हमने अध्यापन किया है दोस्तों। जैसे कि हम इस साखी का भावार्थ भी हमने कल देखा है। इसमें कवि ने कहा है कि माया मोह में लिप्त रहने वाले वे लोग और भक्ति रस का पान करने वाले लोग, इन दोनों की तुलना की है। इन दोनों की तुलना करते हुए कवि कहते हैं जो लोग मोह में डूबे रहते हैं, जिन्होंने माया रूपी रस का पान किया है, ऐसे लोगों के अंदर जो हृदय होता है वह मक्खन जैसे है, लेकिन मक्खन जैसे हृदय भी, उनका हृदय कोमल होने के बावजूद भी वो कैसे बनता है? पत्थर की तरह कठोर बनता है। और देखो, जिनका हृदय मक्खन जैसे है, कठोर कोमल है, लेकिन जिन्होंने माया रूपी रस का पान किया है, ऐसे लोगों का हृदय पत्थर जैसे बनता है दोस्तों। और जिन्होंने भक्ति का रस पिया है, जिन्होंने ईश्वर की भक्ति में डूब चुके हैं, ऐसे लोगों का हृदय भले ही पत्थर जैसा है, लेकिन फिर भी जिन्होंने ईश्वर के संपर्क में आए हैं, ईश्वर के पास गए हैं, ऐसे लोगों का हृदय भले ही पत्थर जैसा है, लेकिन फिर भी उनका पत्थर जैसे हृदय पिघल कर मक्खन जैसा कोमल बन जाएगा दोस्तों। यही अर्थ इस साखी में से निकलता है दोस्तों। उसका हृदय प्रेम से भर उठता है। यहाँ हमने कल की कालांश में भी देखा है, फिर से एक बार दोहराया है। आप दूसरी साखी देखिए दोस्तों। जहाँ राम तह मैं नहीं, मैं तह नाही राम, दादू महल बारिक है, द्वैकु नाही ठाम यानी ठिकाना। इस साखी में कवि दादू दयाल जी कहते हैं कि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही भक्ति के मार्ग पर चलते समय अहंकार और ईश्वर, हृदय में अहंकार और ईश्वर दोनों को एक जगह पे एक जैसा स्थान नहीं मिल सकता है। दोनों एक जगह पे नहीं रह सकते हैं। अहंकारी व्यक्ति से प्रभु दूर रहते हैं। जिसके मन में अहंकार होता है, ऐसे अहंकारी व्यक्ति से ईश्वर दूर होता है, प्रभु दूर रहते हैं। जो व्यक्ति प्रभुमय हो जाता है,
भक्ति की, ईश्वर की भक्ति में डूब जाता है, और ऐसे व्यक्ति के पास तो फिर अहंकार आने की कोई संभावना ही नहीं है। जो भक्ति के रस में डूब जाता है फिर उसमें अहंकार ही नहीं रहता है। कवि यहाँ पे कहते हैं कि मनुष्य का हृदय एक ऐसे संकरे महल के समान है। संकरा यानी दादू महल, बारीक, बारीक यानी संकरा, छोटा सा। कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य का हृदय ऐसे संकरा है, ऐसा संकरे महल के समान है जिसमें प्रभु और अहंकार, जिसमें प्रभु और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। अर्थात प्रभु की भक्ति पाने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अपने अंदर जो अहंकार होता है उस अहंकार का त्याग करना होता है दोस्तों। जिसके भी अंदर अहंकार होता है सबसे पहले मनुष्य को उस अहंकार को त्यागना पड़ता है, और अहंकार को त्यागने के बाद ही हम ईश्वर के पास, ईश्वर के नज़दीक जा सकते हैं। इसलिए तो कवि कहते हैं ना, जहाँ राम तह, जहाँ राम तह मैं नहीं, मैं तह नाही राम। मैं यानी अहंकार। जिस मनुष्य के मन में अहंकार होता है उसके पास ईश्वर, भक्ति, प्रभु या राम कभी नज़दीक भी नहीं आते हैं। और दोनों एक जगह पे नहीं रहते। देखो, अहंकार और भक्ति, प्रेम, कभी देखा है कि नहीं? भक्ति मार्ग पे चलने वाले लोगों की भाषा कैसी होती है? बहुत ही मुलायम होती है। और जो अहंकारी लोगों की भाषा देखिए तो उसी से हमें पता चलता है। इस प्रकार से ये दूसरी साखी यहाँ पे समाप्त होती है दोस्तों। तीसरी साखी देखिए, दादू गावे सुरती सौ, सुरती यानी स्मरण, दादू गावे गाना, दादू गावे सुरती सौ, बानी बाजे ताल। दादू गावे सुरती सौ, बानी बाजे ताल, यहु मन नाचे प्रेम सो आगे दीन दयाल। यहु मन नाचे प्रेम सो आगे दीन दयाल। यहाँ पे ये जो तीसरी साखी है, इस तीसरी साखी में दादू दयाल ने ईश्वर भक्ति में लीन है। दादू दयाल ईश्वर भक्ति में लीन है। वे मग्न होकर अपनी स्मरण शक्ति के सहारे, वे दादू दयाल ईश्वर भक्ति में लीन है, मग्न है, और मग्न होकर वे अपनी स्मरण शक्ति के सहारे, सुरती यानी स्मरण शक्ति, वे अपनी स्मरण शक्ति के सहारे प्रभु की वंदना कर रहे हैं, प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं। बाजे बाजे बानी बाजे, बानी यानी वाणी, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। उनकी वाणी ऐसी मुखरित हो रही है, प्रभु की वाणी ऐसे मुखरित हो रही है मानो ताल बज रहा हो। वे कहते हैं कि उनका मन प्रेमोन्माद से नाच रहा है। यह मन नाचे प्रेम सो आगे दीन दयाल। दीन दयाल यानी, दीन यानी गरीब, और दयाल यानी दीनों गरीबों की दया। ये कौन होते? ईश्वर होते। यानी दीन दयाल यानी भगवान के लिए शब्द, ईश्वर के लिए शब्द आया है। तो कवि कह रहे उनकी प्रभु की वंदना कर रहे हैं और उनकी वाणी ऐसी मुखरित हो रही है कि जैसे ताल बज रहा हो। वे आगे कहते हैं कि उनका मन प्रेमोन्माद से नाच रहा है। उनको अपने समक्ष अपने आराध्य और दीन दुखियों पर विशेष कृपा करने वाले प्रभु ही सामने दिखाई दे रहे हैं। दीन दुखियों पर कृपा करने वाले उन्हें अपने प्रभु ही सामने दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे यह तीसरी साखी समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको यह साखी और साखियों का अर्थ समझ में आ रहा होगा। चौथी साखी देखिए दोस्तों, जे पहुँचे ते कही गए,
जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक बात, सबे साधो का एक मत, सबे साधो का एक मत, बीच के 12 बाट। बाट यानी मार्ग, रास्ता। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं, कवि दादू दयाल जी कहते हैं, जो पहुँचे हुए लोग हैं, जो लोग पहुँचे हुए हैं, अर्थात जिन लोगों ने भक्ति के सहारे भवसागर को पार किया है, जिन लोगों ने अपने भक्ति के मार्ग से भवसागर को पार किया है, ईश्वर को प्राप्त किया है, उन सब का केवल ये वही कथन है, उन सब का केवल यही कहना है कि भक्ति का सहारा लेकर ही भवसागर को पार किया जा सकता है। जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया, ईश्वर को प्राप्त किया, भगवान के पार, ईश्वर के नज़दीक पहुँचे हैं, उन सब का कहना यही है कि क्या कहना है कि भक्ति का सहारा लेकर ही भवसागर को पार कर सकते हैं या पार किया जा सकता है। भवसागर यानी सामाजिक या ये संसार रूपी सागर है। सांसारिक जो भी सुख दुख सभी बातें हैं, उन सबको पार करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन होनी चाहिए? भगवान होने चाहिए। और उसको प्राप्त, उस भगवान को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? तो उस भगवान को हम हासिल कर सकते हैं कि भक्ति के मार्ग से, भक्ति का सहारा लेकर ही हम भगवान को, ईश्वर को हासिल कर सकते हैं। और भगवान एक अगर मिल जाते हैं तो फिर हम इस भवसागर को भी क्या कर सकते हैं? पार कर सकते हैं। और आगे कहते हैं, सभी संतों का यही मत है, सभी संतों का यही मत है। वे कहते हैं कि अन्य लोग जीवन उद्धार के लिए जो भी भिन्न भिन्न मार्गों को अपनाते हैं, अलग अलग मार्गों को लोग जो अपनाते हैं, वे क्या होते हैं? भ्रमित होते हैं। उनके मन में एक प्रकार की आशंका होती है दोस्तों। और ऐसे लोग जो भ्रमित होते हैं, उनको ऐसे लोग कभी भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, बीच के 12 बाट। चौथी साखी देखिए दोस्तों, चौथी हो गई, पांचवी देखिए। दादू पाती प्रेम की, दादू पाती प्रेम की, बिरला बाचे कोई। वेद पुराण पुस्तक पढ़े, वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होई, प्रेम बिना क्या होई। तो देखिए, दादू पाती प्रेम की, बिरला, बिरला यानी विरला, बाचे पढ़ना। तो यहाँ पे कवि दादू दयाल जी कहते हैं, दादू दयाल प्रेम की महत्व को बताते हुए, प्रेम की महिमा, प्रेम के महत्व को बताते हुए वे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेम का पत्र कोई बिरला ही पढ़ पाता है। पाती, पाती यानी पत्र, प्रेम का पत्र कोई बिरला ही पढ़ पाता है। यानी उसे समझना सबके वश की बात नहीं है। प्रेम के पत्र को पढ़ना ये सबके वश की बात नहीं है दोस्तों। कोई बिरला ही उसे पढ़ सकता है। उसे वही पढ़ पाता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, वही ऐसे प्रेम के पाती को पढ़ सकता है। यदि हृदय में जीवन और जगत के लिए प्रेम का भाव नहीं है, यदि हृदय में प्रेम और यदि हृदय में जीवन और जगत के
प्रति प्रेम की भावना नहीं है तो वेद पुराण जैसे ग्रंथों भी पढ़ने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं चल रहा। जिसके हृदय में प्रेम की भावना ही नहीं है, अगर ऐसे लोगों ने बहुत बड़े बड़े वेद पुराण ऐसे बड़े बड़े पुस्तकों की बड़े बड़े ग्रंथों को अगर पढ़ भी लिया है तो उसका कोई लाभ नहीं हो सकता है, ऐसा यहाँ पे कवि का मानना है। दोस्तों, वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होई, प्रेम के सिवा इस संसार में और कुछ है ही नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार से यह जो 5-6 साखियाँ हमने पढ़ी है दोस्तों, 5 साखियाँ हुई है, 5 साखियाँ लेकर हम आज यहीं रुकते हैं और जो बाकी की जो साखियाँ है हम कल की कलाओं में देखते हैं। दोस्तों, धन्यवाद।